हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। बहुत देर ना डिमांड थी बहुत सारे स्टूडेंट्स की कि हमारा जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आ रहा है उसमें हमारे अगरचे बाकी पोर्शंस का जो है उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो अच्छे से आ रहा है हमें, लेकिन मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो उसका डर अभी तक हमें जो है लग रहा है। इसीलिए आपका मैथमेटिक्स पोर्शन कंप्लीट करने के लिए हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र, एक बहुत ही करीबी दोस्त जो पिछले 12 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहे हैं। हालांकि उन्होंने मुझसे ये ज़िक्र किया है कि उसका ज़िक्र ना किया जाए, तो इसलिए वो आपके लिए एक 15 डेज़ क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन उनसे मेरी वाज़िह तौर पर बात ये हुई है कि ये पोर्शन आपको इस तरह से पढ़ाएंगे ताकि अगर इसमें कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो आर्ट स्टूडेंट हो, जो नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो, उनको भी किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए वो आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। आप मुझे बिल्कुल, आज आपका पहला वीडियो आ रहा है जिसमें वो आपका पहला जो है टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ाएंगे। तो मुझे आप लोगों के जो बहुत देर से जो आपकी डिमांड है उसको पूरा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों का के जो फीडबैक का हम बहुत अच्छे से वेट करेंगे, बहुत जो है बहुत बेताबी से वेट करेंगे कि आपका फीडबैक कैसा रहेगा। तो हम ये 15 डेज़ क्रैश कोर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं खालिस और खालिस मैथमेटिक्स पोर्शन कंप्लीट करने के लिए। बाकी जो मैंने आपको स्टैट्स और कंप्यूटर पढ़ाया उसका तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं। हालांकि कंप्यूटर में कुछ लेक्चर्स लाने की ज़रूरत है जिसमें हम जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ लेक्चर्स लेके आऊँगा मैं, और साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स के भी कुछ एमसीक्यूज़ जो है हम लेके आएंगे, जिसमें आप लोगों का एक थॉरो रिवीजन हो जाएगा। तो आज जो आपके लिए मैं लेक्चर लेके आया हूँ, यह मेरे एक बहुत ही करीबी मित्र हैं। आप बिल्कुल मुझे आई एम श्योर कि आप लोगों को बिल्कुल पसंद आएगा। तो आप लोगों के फीडबैक का बहुत इंतज़ार रहेगा। तो नेक्स्ट आवाज़ जो आप सुनेंगे वो होगी नसीर सर की। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं वेलकम करता हूं सभी स्टूडेंट्स को अंजुम सर क्लासेस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज से लेके आ रहे हैं एक मैथमेटिक्स का सीरीज़ जो कि JKSSB के ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। इस सीरीज़ में सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट जो है हमने उसको यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट लेक्चर्स में। सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम नंबर ऑफ़ लेक्चर्स जो है, टोटल नंबर ऑफ़ लेक्चर्स वो 5 है। 5 लेक्चर्स में उसको हम कवर करेंगे। पहला जो लेक्चर होगा वो डील करेगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट का और जो डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। दूसरा जो लेक्चर होगा वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगी। एट मोस्ट 20 क्वेश्चन हम इसमें प्रैक्टिस के लिए करेंगे। उसके बाद लेक्चर 3 जो होगा उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है और उसके रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज आते हैं उनको कवर अप करेंगे। और लेक्चर 4 में कंपाउंड इंटरेस्ट पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम करेंगे। और लेक्चर 5 जो कि इस टॉपिक का लास्ट वाला लेक्चर होगा उसमें हम PYQs करेंगे। जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम कवर अप करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए पहले कुछ बेसिक जो है बेसिक टर्मिनोलॉजी का हम यूज़ करेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है उसमें वर्ड यूज़ होंगे, बार बार आप देखोगे प्रिंसिपल वर्ड का यूज़ होगा, इंटरेस्ट वर्ड का यूज़ होगा, या इसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट का वर्ड यूज़ होगा, अमाउंट का यूज़ होगा। तो ये बेसिक टर्म्स पहले हम पढ़ेंगे। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है द मनी बोरोड और लेंट आउट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड प्रिंसिपल और सम। प्रिंसिपल वो पैसा होता है जो हम या तो किसी से बोरो करेंगे, किसी से उधार लेंगे, या किसी को हम यहाँ से पैसे देंगे। बाद में उन पैसों पे या तो हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी यहाँ से देंगे या वहाँ से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी लेंगे। तो इन शॉर्ट अगर हम बोलेंगे तो स्टार्टिंग मनी जो होता है दैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल। अगर हम बैंक की एक एग्जांपल लेंगे, अगर हम बैंक से लोन निकालते हैं, लोन निकालने के बाद मान लो हमने 1 साल के लिए लोन निकाला, कुछ पैसा 10,000 रुपये हमने निकाला, लेकिन यही पैसा जब हम वापस बैंक में भरते हैं हमें खाली ये 10,000 नहीं देने होते हैं, बल्कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा मनी भी ऐड करना होता है। और वो जो एक्स्ट्रा मनी है उसी को हम नाम देते हैं इंटरेस्ट। द एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर यूजिंग अदर्स मनी। किसी का भी पैसा अगर यूज़ करने के बाद अगर आपने उसको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पैसा आप दे रहे हो, दैट एक्स्ट्रा मनी इज़ नोन एज इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जो है इसके 2 मेन टाइप्स होते हैं। एक उसका टाइप है सिंपल इंटरेस्ट जो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक। और दूसरा जो टाइप ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हम नेक्स्ट आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड
only on basic money principal for any length of time। अगर हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल मनी पे, बेसिक मनी पे, जिसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल, और किसी भी लेंथ ऑफ टाइम के लिए, किसी भी लेंथ ऑफ टाइम के लिए मतलब यहाँ पे क्या है, 1 साल के लिए हो सकता है, 2 साल के लिए हो सकता है, 10 साल के लिए हो सकता है, 1 दिन के लिए हो सकता है, 1 महीने के लिए हो सकता है। अब जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो बेसिक फॉर्मूला है वो यहाँ पे मैंने लिखा है। सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मीन्स प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये है बेसिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन इस फॉर्मूला में एक चीज़ जो है वो आपको नोट करना है, टाइम की जब भी बात की जाएगी टाइम हमेशा लिया जाएगा इन ईयर्स। और इसी फॉर्मूला को अगर टाइम, ये फॉर्मूला तब हम यूज़ करेंगे जब टाइम किस में दिया होगा, ईयर्स में दिया होगा। लेकिन क्या होगा अगर टाइम जो है मंथ्स में दिया होगा? इसी फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आएगा। आपको इसी फॉर्मूला को इस फॉर्म में लिखना है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 इंटू 12, जब टाइम किस में दिया होगा, मंथ्स में दिया होगा। अब ये 12 कहाँ से आया? क्योंकि आप सबको पता है 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो इसीलिए जब हमें टाइम वहाँ से क्वेश्चन में मंथ्स में दिया होगा, हम हमेशा क्या करेंगे, इसी बेसिक फॉर्मूला को 12 से डिवाइड करेंगे। और इसी फॉर्मूला का एक तीसरा वर्जन है, अगर हमें टाइम किस में दिया होगा, डेज में दिया होगा, और हमारे पास जो ईयर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है नॉन लीप ईयर और दूसरा होता है लीप ईयर। नॉन लीप ईयर और लीप ईयर में जो डिफरेंस होता है वो 1 दिन का डिफरेंस होता है। जो नॉन लीप ईयर वाले साल होते हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वो होते हैं 365, और जो लीप ईयर होता है उसमें 1 दिन होता है एक्स्ट्रा, दैट मीन्स उसमें जो टोटल नंबर ऑफ डेज होंगे वो है 366। तो अगर हमारे पास वहाँ से जो क्वेश्चन में मेंशन किया होगा ईयर जो है वो नॉन लीप ईयर है, तब इसी फॉर्मूला को अगर हम चेंज करके लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ डेज में, अगर टाइम दिया होगा, SI मीन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 इंटू 360 डिवाइड बाई 365। तो यहाँ इस फॉर्मूला में 365 से डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि हम इसको डेज में कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जो टाइम दिया होगा वो डेज में दिया होगा। हमें पता है 1 साल में 365 डेज होते हैं अगर ईयर जो होगा नॉन लीप ईयर होगा। अब अगर लीप ईयर होगा तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज क्या आएंगे, उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज आएंगे 366। तो किससे हम डिवाइड करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 इंटू 366, क्योंकि ईयर जो है वो लीप ईयर है, उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। अब इसी सिंपल इंटरेस्ट के लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से हम कभी क्वेश्चन में क्या दिया होगा, कभी क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दिया होगा, रेट दिया होगा, टाइम दिया होगा, तो आपको कैलकुलेट करना होगा सिंपल इंटरेस्ट, तो उसके लिए ये बेसिक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। लेकिन किसी क्वेश्चन में क्या होगा, आपको सिंपल इंटरेस्ट वहाँ से ही दिया होगा, रेट आपको दिया होगा, टाइम आपको दिया होगा, आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना होगा। इसी फॉर्मूला को लिखने का ये दूसरा तरीका है जब हमें प्रिंसिपल निकालना होगा। अब अगर किसी क्वेश्चन में, किसी प्रॉब्लम में आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, टाइम दिया होगा, प्रिंसिपल दिया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो। अब अगर किसी क्वेश्चन में आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, रेट दिया होगा, प्रिंसिपल दिया होगा और टाइम निकालना होगा, तब हम इस वाले फॉर्मूला से टाइम निकालेंगे। और यही सिंपल इंटरेस्ट जो है, अगर हम इसको बेसिक अमाउंट के साथ, सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम बेसिक अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल के साथ ऐड करेंगे, वो जो नया अमाउंट, वो जो नया सम बनेगा, दैट सम इज नोन एज अमाउंट। अब उसको बुलाया जाता है एज टोटल अमाउंट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट करना है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट ईयर्स के लिए डिफरेंट होगा, तब सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो हम यूज़ करके सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, मान लो पहले साल के लिए R1 है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे साल के लिए R2 है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तीसरे साल के लिए R3 है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सो ऑन। तब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R1 बाई 100 प्लस R2 बाई 100 प्लस R3 बाई 100 प्लस सो ऑन, जितने भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो आप याद रखो। अगर आपको क्वेश्चन में अलग अलग साल के लिए या अलग अलग दिन के लिए या अलग अलग मंथ के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे करेंगे। जैसे एग्जांपल 1 में क्या लिखा है मैंने, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड बैक
on a loan of 20,000 at the rate of 5% per annum for 5 years। अगर किसी ने लोन निकाला है, कितने पैसे का लोन निकाला है? 20,000, मीन स्टार्टिंग जो मनी है दैट इज़ 20,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% का है। पर एनम मीन्स हर साल। अब एनम और ईयर में डिफरेंस क्या होता है? अगर ईयर की बात की जाए, ईयर होता है फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, और एनम तब यूज़ किया जाता है, इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर, जो मार्च से अप्रैल तक होता है। और टाइम यहाँ पे कितना दिया है? टी का वैल्यू जो है वो 5 ईयर्स है। हमें बोलना है 5 साल बाद अगर हम लोन निकालेंगे 20,000, 5 साल बाद हमें कितना वापस पैसा देना पड़ेगा इंटरेस्ट को लेके, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 5% होगा। देखो सबसे जो पहले जो गिवन वैल्यूज़ है वो हम लिखेंगे। पी का वैल्यू जो है वो 20,000 है, आर का वैल्यू जो है वो 5% है, टी का वैल्यू जो है वो 5 ईयर्स, मीन्स टाइम का वैल्यू जो है वो 5 साल है। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है। हम यही बेसिक फार्मूला क्यों यूज़ करें? क्योंकि टाइम जो दिया है वो ईयर्स में दिया है, तो हम टी को एज ईयर्स ही लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 20,000, आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 5 और टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 5, और नीचे डिवाइड में क्या है? 100 है। 100 के 2 जीरोज़ और 20,000 के 2 जीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग नंबर जो बचेगा उसमें क्या आएगा? उसमें 200 है और 5 × 5 25, इन दो का मल्टीप्लिकेशन हो गया 25। 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, आपको आएगा वो 5,000। डैट मीन जो सिंपल इंटरेस्ट इस बेसिक मनी पे चढ़ा है वो 5,000 है। अब टोटल पैसा कितना वापस देना पड़ेगा इस बैंक को जहां से ये लोन निकाला हुआ है? टोटल पैसा आएगा, एक तो प्रिंसिपल मीन स्टार्टिंग मनी प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना चढ़ा। अब ऑलरेडी हमें पता है प्रिंसिपल का वैल्यू है 20,000 और सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू है 5,000, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको आएगा टोटल अमाउंट जो है 5 साल बाद हमें वापस कितना करना पड़ेगा? 25,000। दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है। दूसरा एग्जाम्पल जो है बिल्कुल सेम टाइप का एग्जाम्पल है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? इन हाउ मेनी ईयर्स, हमें टाइम का वैल्यू निकालना है। विल द सम मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ, हमें बोलना है कितने साल में अगर कोई भी पैसा हम बैंक में या किसी और जगह भरेंगे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 25% होगा, कितने साल बाद वो जो सम है, वो जो प्रिंसिपल है वो ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है वो सिंपल इंटरेस्ट है। हम क्या मानेंगे? क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं दिया है, हम एज्यूम करेंगे जो ओरिजिनल सम है, जो प्रिंसिपल है उसको हम मानेंगे x। तो प्रिंसिपल का वैल्यू x, अगर प्रिंसिपल का वैल्यू x है तो आफ्टर t नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि टाइम का वैल्यू नहीं दिया है लेकिन इतना कंडीशन दिया है, उस टाइम के बाद जो हमें निकालना है यही प्रिंसिपल जो है ये ट्रिपल हो जाता है। अगर प्रिंसिपल का वैल्यू x है तो अमाउंट का वैल्यू होगा 3x। अब फॉर्मूला जो है जो रिलेट करता है अमाउंट और प्रिंसिपल को, वो ऑलरेडी हमने यूज़ किया हुआ है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हम इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आएगा हमें सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल a माइनस p। अमाउंट का वैल्यू क्या है? क्योंकि ट्रिपल है, ये आएगा 3x। प्रिंसिपल का वैल्यू क्या है? x। 3x को अगर हम x से माइनस करेंगे तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू है वो 2x के बराबर है। अब हम सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और टाइम का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की बेसिक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट 2x के बराबर, प्रिंसिपल का वैल्यू x के बराबर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 के बराबर, टाइम को टाइम ही रखा हमने t और डिवाइडेड बाय 100। 25 और 100 के बीच में कैंसिलेशन किया, 25 1 25 4 हो गया 100, और x और x यहाँ से कैंसिल, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बचा? राइट साइड में 4 को हमने क्रॉस किया लेफ्ट साइड, 4 × 2 ये बनेगा 8 ईयर्स। तो टाइम का वैल्यू क्या है? 8 ईयर्स। दैट मीन्स अगर कोई भी प्रिंसिपल है, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हमने x लिया प्रिंसिपल और वो कितने साल के बाद 3 टाइम्स बढ़ेगा, 3 गुना हो जाएगा, वो होगा 8 साल के बाद, वो बढ़ेगा 3 गुना। हाँ, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो सेम कॉन्सेप्ट पे है। एग्जाम्पल 3, व्हाट % पर एनम, इसमें हमें परसेंटेज निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। विल प्रोड्यूस 250 एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6,000 इन 3 ईयर्स। हमें क्या दिया है इसमें? 6,000 रुपीज़ प्रिंसिपल स्टार्टिंग मनी दिया है। हमें बोलना है अगर हम 6,000 रुपीज़ भरेंगे टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए किसी भी अकाउंट में, और वो हमें वहाँ से दे रहा है
250 एज सिंपल इंटरेस्ट। हमें बोलना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। प्रिंसिपल दिया है 6000, टाइम दिया है 3 इयर्स, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू दिया है 250, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। फिर से वही बेसिक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि टाइम ईयर्स में दिया है तो यही बेसिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ से निकालेंगे हम R का वैल्यू, तो R का वैल्यू फाइंड आउट करो यहाँ से, वो आएगा SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू R। यह आ रहा है हमें R का वैल्यू। अब SI का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, P का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और T का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब हम SI का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 250, 100 ऑलरेडी यहाँ पे है कांस्टेंट, P का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 6000, टाइम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3। ऊपर जो न्यूमरेटर में है 100 के 2 जीरोज़ और 250 का 1 जीरो, और नीचे जो 6000 को 3 जीरोज़ है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा, 25 रहेगा ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में रहेगा 6 इंटू 3 18। ये होगा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी को अगर हम मिक्सड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 25 को जो डिविडेंट है यहाँ पे इसको 18 से डिवाइड करेंगे। ये है इसका मिक्सड फॉर्म। यह हमने लिया इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 जो है, टू बाई फर्नीचर फॉर न्यू हाउस। मिस्टर हामिद जो है उसको अपने नए घर के लिए फर्नीचर लेना है। बोरोड 5000 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। अब इसने किसी से पैसे उधार लिए हैं, कितने पैसे लिए हैं, 5000 लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कितने टाइम के लिए लिया है, 5 डेज़ के लिए लिया है। यहाँ पे आपको नोट करना है टाइम यहाँ आपको ईयर्स में नहीं दिया है बल्कि डेज में दिया है। हाउ मच इंटरेस्ट विल ही पे, आपको बोलना है ये कितना इंटरेस्ट जो है पे करेगा, कितने डेज़ के बाद, 5 दिन के बाद। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया है ये लीप ईयर है या नहीं है। जब भी आपको मेंशन नहीं किया जाएगा ये लीप ईयर है तो आप इसको डायरेक्टली क्या मानोगे, नॉन लीप ईयर मानोगे। तो फॉर्मूला वही बेसिक सेम वही फॉर्मूला, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि टाइम जो है वो ईयर्स में नहीं दिया है बल्कि डेज़ में दिया है। ऑलरेडी हमने ऊपर वीडियो में पढ़ा है, जब भी टाइम डेज़ में दिया होगा तो हम उसको डिवाइड करते हैं 365 से, जैसे यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। 5000 P का वैल्यू, 5 जो है R का वैल्यू, टाइम जो है 5 डेज़ है, लेकिन यहाँ आपको 5 ही नहीं लिखना है, खाली 5 और डिवाइड में 365 भी एक्स्ट्रा लिखना है। तो इस सभी को कैलकुलेट करने के बाद, कैंसिलेशन करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वैल्यू जा रहा है 250/73 रुपीज़ आ रहा है। ये है इसका SI का वैल्यू जो उसको एक्स्ट्रा पैसे वापस देने हैं। इसी के साथ में एक और एग्जांपल हमने लिया है जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे है, जिसमें आपको अलग अलग साल के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दिया होगा। एग्जांपल 5, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000। आपको बोलना है 5000 रुपीज़ पे सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना होगा, लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा 5% होगा फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है। 60% फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 60% है, एंड 10% फॉर थर्ड ईयर। तीसरे साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे अलग अलग साल के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो है SI इज इक्वल टू P इंटू R1/100 प्लस R2/100 प्लस R3/100। क्योंकि यहाँ 3 साल दिए हैं इसलिए हमने लिया R1, R2, R3। R1 का वैल्यू क्या है, क्योंकि ईयर्स में दिया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो इसलिए 100 से ही डिवाइड करना है। R1 का वैल्यू है 5%, तो R1 की जगह 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे। P की जगह, P का वैल्यू क्या दिया है 5000, R1 का वैल्यू दिया है 5, R2 का वैल्यू दिया है 60 और R3 का वैल्यू दिया है 10। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, LCM निकालेंगे और फाइनली यहाँ पे जो वैल्यू आपको कैलकुलेट होकर आएगा वो ये है SI इज इक्वल टू 5000, 5 प्लस 60 प्लस 10 डिवाइड बाई 100। 100 के 2 जीरोज़ और 5000 के 2 जीरोज़ कैंसिल, आपको रिमेनिंग जो रहेगा 50 इंटू 60 प्लस 10 हो गया 70, 70 प्लस 5 हो गया 75। 50 इंटू 75 का जो वैल्यू आता है वो है 3750 रुपीज़ टोटल में आएगा सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद हम इसमें अमाउंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। कैसे, इसी सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना होता है, किसके साथ, सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना है प्रिंसिपल के साथ, P के साथ, वो हमें देगा अमाउंट का वैल्यू। और नेक्स्ट क्लास में, ये हमारी आज की क्लास थी, तो नेक्स्ट क्लास में इसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है वो लेके आएंगे। थैंक यू।